गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका इस सभी का इस वीडियो में। मैं नितिन राजपूत आज वेलकम करता हूं आप सभी को क्लास 9 का द फ्रेंच रेवोल्यूशन इस लेसन में। आइए हम पढ़ते हैं आज इस लेसन में क्या हुआ था 14 जुलाई 1789 के दिन। सो इन द सिटी ऑफ पेरिस व्हाट हैपन? द सिटी ऑफ पेरिस वाज इन अ स्टेट ऑफ अलार्म। व्हाट हैपन ऑन दैट डे 14 जुलाई 1789 के दिन क्या हुआ था? राजा अपनी ट्रूप्स को मूव करता है सिटी के अंदर। द किंग हैड कमांडेड ट्रूप्स टू मूव इन द सिटी। अ रूमर वाज स्प्रेड, एक रूमर स्प्रेड होती है कि राजा अपनी आर्मी भेजने वाला है और लोगों के ऊपर, सिटीजन्स के ऊपर ओपन फायर करने वाला है। द पीपल फियर, लोग डर गए और क्या हो गया? 7,000 लोग इकट्ठा हो गए टाउन हॉल के अंदर। 7,000 पीपल, मेन एंड वुमेन, गैदर्ड इन द फ्रंट ऑफ द टाउन हॉल, decided to form the people's militia। आप जानते हो इस लेसन में हम पढ़ रहे 14 जुलाई 1789 के दिन क्या हुआ था। राजा जो लुइस 16 है और मैरी एंटोनेट, राजा एट द एज ऑफ 20 में मैरी एंटोनेट से शादी करता है और धीरे धीरे राजा का जो ट्रेजर है वो एम्प्टी हो जाता है और फ्रांस में काफी हालात उस समय काफी खराब थे। तो रूमर फैला, 7,000 लोग मेन वुमेन गैदर्ड हो गए टाउन हॉल में और उन्होंने डिसाइड किया कि हम हमारी पीपल्स मिलिटिया, द मीनिंग ऑफ मिलिटिया दैट टू मेक एन आर्मी। सो व्हाट डिड द पीपल डू देन? लोगों ने क्या किया? दे ब्रोक इनटू नंबर्स ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग इन सर्च ऑफ वेपन्स। अगर अटैक होने वाला है लोगों के ऊपर तो लोग अपनी जान बचाने के लिए वेपन्स को ढूंढने लगे और वेपन्स ढूंढने के लगे और लोगों ने गवर्नमेंट के बिल्डिंग के ऊपर अटैक करना स्टार्ट किया। अब सारे लोग वेपन्स ढूंढ रहे। आइए फर्स्ट पैराग्राफ हो गया तो क्या होता फिर से हम पढ़ेंगे। 14 जुलाई 1789 के दिन सिटी ऑफ पेरिस में यहाँ पे काफी लोग डरे हुए थे। एक रूमर फैला कि राजा अपनी आर्मी को भेजने वाला है शहर के अंदर और ये आर्मी ओपन फायर लोगों के ऊपर करने वाला है। तो 7,000 लोग इकट्ठा हो गए, मेन वुमेन इकट्ठा हो गए टाउन हॉल के अंदर और लोगों ने सोचा कि हमें खुद के बचाव के लिए एक मिलिट्री फॉर्म करना होगा और उन्होंने गवर्नमेंट के बिल्डिंग के ऊपर वेपन्स ढूंढने के लिए अटैक किया। आइए नेक्स्ट पैराग्राफ में हम पढ़ते हैं। फाइनली अ ग्रुप ऑफ पीपल, सेवरल हंड्रेड्स पीपल, मार्च टुवर्ड द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी। पेरिस शहर के अंदर लोग, हजारों लोग क्या करे? इन लोगों ने पेरिस के ईस्टर्न पार्ट में, पूर्व के पार्ट में, शहर के पूर्व के पार्ट में उन्होंने एंट्री किया और वहां पे एक फोर्ट था। द नेम ऑफ दैट फोर्ट इज बैस्टिल फोर्ट। तो बैस्टिल फोर्ट के ऊपर अटैक किया। अब पीपल हैव द होप, लोगों में एक उम्मीद थी कि दे विल फाइंड हॉर्डेड एमिनेशंस। लोगों को वहां लग रहा था कि उन्हें कोई एमिनेशंस, मतलब वहां पे छुपाया हुआ कुछ वेपन्स मिल जाएंगे। फॉर द इन सर्च ऑफ वेपन्स पीपल अटैक ऑन द बैस्टिल फोर्ट। अब आर्मी, लोगों को वेपन्स ही ढूंढना था। क्या किया? व्हाट डिड द पीपल डू देन? जैसे लोग बैस्टिल फोर्ट में एंट्री किया तो लोगों ने वहां के कमांडर को किल कर दिया। इन द आर्म फाइट, जब वो वेपन्स के लिए अंदर गए तो वहां पे कमांडर था बैस्टिल फोर्ट का, उसको मार दिया गया। वहां कुछ प्रिजनर्स थे। सम ऑफ द प्रिजनर्स वेर रिलीज दो देवर वेर ओनली 7 ऑफ देम। 7 ही प्रिजनर्स थे, 7 प्रिजनर को आजाद करा दिया। बैस्टिल फोर्ट वॉज हिटेड बाय द पीपल। Why did people hated the Bastille Fort? लोग बैस्टिल फोर्ट को हेट क्यों करते थे? क्योंकि बैस्टिल फोर्ट एक सिंबल था। इट इज अ सिंबल फॉर द डिस्पोटिक पावर ऑफ द किंग। अब डिस्पोटिक क्या होता है? डिस्पोटिक मतलब अनकंट्रोल पावर ऑफ द किंग। राजा, जो लोग राजा की बात नहीं सुनते थे, लुइस 16 की बात, उन लोगों को राजा वहां जेल में डाल दिया करता था। फोर्टिस वॉज डिमोलिश। लोगों ने अटैक किया, उस फोर्ट को तबाह कर दिया। डिमोलिश, कम टू एन एंड, उस तरह से तबाह कर दिया और उसके जो फ्रैगमेंट्स थे एंड इट्स स्टोन फ्रैगमेंट वेर सोल्ड इन द मार्केट ऑल दोज हु विश टू कीप एज अ सर्वेनियर इन ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन। लोगों ने क्या किया? बैस्टिल फोर्ट के साथ लोगों ने फोर्ट को डिमोलिश कर दिया, उसके जो टुकड़े थे मार्केट में बेच दिए, या कुछ लोगों ने अपने घर में एक मेमोरी कि मैंने इस फोर्ट को तबाह किया था और इसके डिस्ट्रक्शन के पार्ट्स को अपने वो मेमोरी में रखते हैं। आइए इस दिन ये क्या था? एक तरह से रेवोल्यूशन था। सी द डेज दैट फॉलोड सॉ द मोर राइटिंग बोथ इन पेरिस एंड कंट्री साइड। उस दिन के बाद में शहर के अंदर, पेरिस के अंदर लोग वहां पे
रॉइड्स करने लगे। रॉइड, आपको याद है हिस्ट्री ऑफ इंडिया में मंगल पांडे, द फर्स्ट पर्सन हु डू वॉइस अगेंस्ट इनजस्टिस, मंगल पांडे जैसा इंसान जो आवाज उठाता है। उसी तरह यहाँ फ्रांस के अंदर भी यहाँ लोग आवाज उठाते हैं और यहाँ बैस्टिल फोर्ट को तबाह कर देते हैं। सो अब और एक प्रॉब्लम है, मोस्ट ऑफ द पीपल प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हाई प्राइसेस ऑफ ब्रेड। बार बार 1789 के ये जो पीरियड था, इस पीरियड में बार बार क्रॉप फेल हो रहे थे और इसके चलते लोगों को व्हीट खाने को नहीं मिल रहा था, तो लोग उसका स्टैपल डाइट ब्रेड खा रहे थे, लेकिन ब्रेड की भी कीमत धीरे धीरे बढ़ रही थी। सो वेजेस, मजदूर का वेजेस जो था बढ़ नहीं रहा था और यहाँ लोग ब्रेड खा रहे थे, ब्रेड की कीमत बढ़ रही थी। मच लैटर द हिस्टोरियन लुक एट of this incident as the beginning of chain of events that happen in the France। तो आइए इस लेसन में हम आगे बढ़ेंगे। दिस इज द फोर्ट ऑफ बैस्टिल फोर्ट। वी कैन सी बैस्टिल फोर्ट को यहाँ पे लोगों ने डिमोलिश कर दिया। यहाँ के कमांडर्स को पहले वो मार देते हैं, बाद में कमांडर्स को मारने के बाद में जो कैदी होते हैं, प्रिजनर्स होते हैं, उनको आजाद कराते हैं और उसके बाद में वहां पे बैस्टिल फोर्ट को तबाह कर देते हैं। बैस्टिल फोर्ट ये राजा की अनकंट्रोल पावर, दैट इज डिस्पोटिक पावर ऑफ द किंग माना जाता था। लोगों ने इसके टुकड़े मार्केट में बेचे, अपने पास में रखे। तो इस टॉपिक से हमें क्या समझ में आता है कि वी कम टू नो फ्रॉम दिस टॉपिक, इस टॉपिक से हमें ये चीज समझ में आती है कि कैसे लोग अपने बचाव के लिए यहाँ पे रिवॉल्ट करते हैं। एंड दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑन 14 जुलाई 1789। आई होप एवरीवन अंडरस्टूड दिस टॉपिक। थैंक यू। बाय बाय चिल्ड्रन। आई होप सभी को ये टॉपिक समझ में आएगा। बाय।